छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अचानक मां टाइगर रिजर्व एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 25 जनवरी को रिजर्व क्षेत्र में एक बाघ का शव मिलने के बाद वन विभाग ने इसे दो बाघों के बीच हुए आपसी संघर्ष का परिणाम बताया, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे पर गंभीर संदेह खड़े कर रही है। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मृत बाघ का शव कम से कम 6 से 7 दिन पुराना लग रहा था। शव की स्थिति और सड़न के स्तर ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि यदि मौत कई दिन पहले हो चुकी थी तो इतने संवेदनशील टाइगर रिजर्व में यह घटना निगरानी से बाहर कैसे रही। इधर इस पूरे मामले ने एटीआर की पेट्रोलिंग व्यवस्था, कैमरा ट्रैप निगरानी और फील्ड मॉनिटरिंग की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि निगरानी तंत्र सक्रिय और प्रभावी होता तो बाघ की मौत का पता उसी दिन चल जाना चाहिए था। देखिए ये रिपोर्ट। बाघ की मौत की सटीक तारीख और समय सार्वजनिक नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई। किसी भी तरह के फॉरेंसिक या वैज्ञानिक विश्लेषण की जानकारी साझा नहीं की गई। एटीआर प्रबंधन द्वारा आपसी संघर्ष का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए। न ही ये स्पष्ट किया गया कि दूसरे बाघ की मूवमेंट ट्रैकिंग हुई या नहीं, और न ही ये बताया गया कि घटनास्थल का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया या नहीं। इस पे तो अभी पूरे देश में टाइगर एस्टिमेशन फेस 1 की मॉनिटरिंग चल रही है, जिसमें हर रोज हर बीट में इनको जाने का है, घूमने का है। उसमें 6 दिन कैसे हो गया? इसका मतलब है कि आपका टाइगर एस्टिमेशन का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आप टाइगर एस्टिमेशन करने जाते रहते, ये बॉडी भी जो मिली है वो शायद कोई एक जो अपना जंगल की सड़क है, उसमें मुख्य जो सड़क है उससे शायद 100 मीटर दूरी पे मिली हुई है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये हमको एस्टिमेशन में भी गलती निकलेगी। ये पहला मौका नहीं है जब एटीआर की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हों। कुछ हफ्ते पहले बफर जोन में हथियारों से लैस युवकों के वाहन से प्रवेश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस समय भी विभाग की कार्रवाई वीडियो सामने आने के बाद देखने को मिली थी। इसके अलावा हाल ही में एटीआर क्षेत्र के करीब 12 दिन पहले एटीआर में लगे तो कैमरा ट्रैप के मेमोरी कार्ड गायब होना भी अब इस पूरे मामले को और संदिग्ध बना रहा है। ये घटना सीधे तौर पर निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। नाम में जरूर टाइगर रिजर्व आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे बाघों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतनीय विषय है। यहाँ पे एटीआर प्रबंधन के द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही उजागर हुई है। अभी हाल ही में 2 टाइगर के बीच में आपसी संघर्ष हुआ, जिसके दौरान एक टाइगर की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना 7 दिन बाद वन विभाग को मिली। आनन फानन में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के जस्ट बाद एक विज्ञप्ति जारी की गई कि इससे पहले भी कई घटनाएं देखने को मिली हैं। इससे पहले ही अचानक मार टाइगर रिजर्व के कोर जोन पे फायरिंग हुई थी। फायरिंग के बाद कुछ दिन के जस्ट बाद ही कैमरों के मेमोरी कार्ड गायब हो गए हैं, जिनको लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं। बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर है। सवाल यह नहीं कि बाघ कैसे मरा, सवाल यह है कि आखिर जब बाघ कई दिनों तक स्थान में पड़ा रहा तो एटीआर की सुरक्षा किसके भरोसे थी। अब देखने वाली बात यह होगी आने वाले समय पर इस गंभीर लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से प्रशासन एक्शन लेती है। मैं कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार ग्वाल के साथ सुदेश पांडे। 25 तारीख को ये जानकारी प्राप्त हुई थी, और जानकारी किस तरह से प्राप्त हुई थी वो भी आप समझ लें। हम लोग जो ट्रैप कैमरा लगाते हैं उसको रेगुलर निकाल के उसकी चिप को हम देखते हैं। तो 24 तारीख को जब डिप्टी डायरेक्टर साहब ने देखा तो एक मेल टाइगर ऐसा प्रतीत होता था उसके लुक से कि ये कहीं ना कहीं फाइटिंग हुई है, कुछ डिस्टर्ब सा है। तो उसको लेकर फिर पतासाजी की गई, भेजा गया उस एरिया में। तो हमारे ट्रेकर्स ने उसको लोकेट किया। वो जो एरिया है, आज मैं स्वयं उस एरिया पे गया था, वो एरिया टूरिस्ट जोन से काफ़ी दूर है। उस एरिया में अभी प्रेजेंस जो है, मैं एक फोटो आपको दिखाऊंगा अभी आज का, उसमें अच्छा खासा टाइगर्स का प्रेजेंस है। और इसके जैसे फोटो की बात थी, कल फोटो शायद नहीं मिली थी, फोटो मैं भी आपको दिखा भी दूंगा, कल ये दिखा देंगे। पोस्टमार्टम साथ हम ऑफिशियली भी देंगे। उसका जो नेक था वो ब्रेक हुआ बड़े टाइगर की जो है जब उसकी फाइटिंग हुई, बिकॉज ऑल दी बॉडी पार्ट्स वेर इंटैक्ट इनसाइड ऑल्सो। विद द पोस्टमार्टम वाज डन, एवरीथिंग वाज ओके। देयर वाज नो एनी साइन, कोई स्नेयर, कोई फंदा, कुछ नहीं। वो मरा कैसे यंग था, और इन फाइटिंग और उससे चोट के बहुत ही विजिबल निशान थे। इसके कैनाइंस जो घुसे थे, उसकी गर्दन को जो ब्रेक किया था उसने, वहीं पे फिर मैगेट्स वगैरह हो गए थे। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि वो इन फाइटिंग बड़े बाघ के द्वारा उसको। अचानक मार टाइगर रिजर्व में आज सवाल सिर्फ एक बाघ की मौत का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो खुद को चौकस बताता है लेकिन जमीन पर नजर नहीं रख पाता।
अगर बाघ 6-7 दिन तक मृत पड़ा रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी तो ये चूक नहीं, सीधी जवाबदेही का मामला है। बाघ राष्ट्रीय धरोहर है और उसकी मौत पर चुप्पी अपराध के बराबर है। अब इंतजार नहीं, जवाब चाहिए, क्योंकि अगर आज बाघ असुरक्षित है तो कल जंगल किसके भरोसे रहेगा। स्वदेश न्यूज के लिए मुंगेली से सुदेश पांडे की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।